माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले के बाद से उत्तर प्रदेश में डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2023 से धरना प्रदर्शन जारी किया गया है और ये धरना प्रदर्शन आज दिनांक 3 अक्टूबर 2023 को भी जारी है। अभ्यर्थियों के द्वारा पूरे रात भर संघर्ष किया गया और नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग की गई। अभ्यर्थियों का दावा यह है कि 1,26,000 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके संबंध में एक याचिका भी दायर की गई है, जो कि आरटी एक्ट के धारा 26 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय या फिर किसी भी जिले में 10% से ज़्यादा पद को राज्य सरकार खाली नहीं रख सकती। आप देखेंगे गोरखपुर, कोई भी ऐसा जिला उठा लीजिए जहाँ पर आंकड़े बीएसए के माध्यम से शिक्षा निदेशालय को भेजे गए थे, 10% से ज़्यादा सभी जिलों में पद खाली हैं। इन्हीं को लेकर के अभ्यर्थी माननीय कोर्ट की शरण में है और अब सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित ऐसे अभ्यर्थी जो कि आरक्षण विवादित मामले से डायरेक्टली प्रभावित हो रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर राज्य सरकार बिना 69,000 शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराए, अगर भर्ती देती है, नई भर्ती देती है, तो हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। मामला क्या है? जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आरक्षण विवादित मामले को लेकर के कई कोर्ट याचिकाएं अभी भी कोर्ट में चल रही हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की कि इस प्रकार का विसंगति है, आरक्षण घोटाला हुआ है। जो अभ्यर्थियों का दावा है कि जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए, उसके जगह 3.87% ही आरक्षण केवल मिला है। इस हिसाब से ओबीसी अभ्यर्थियों का दावा है कि 19,000 सीटें उनकी और बनती हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। वहीं जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ये मामला कोर्ट में पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो ऑनरेबल कोर्ट ने 3 महीने का समय राज्य सरकार को दिया था इस भर्ती में रिविजिट करने के लिए। 3 महीने का समय बीत चुका है। राज्य सरकार इस भर्ती को लेकर के किस प्रकार से आगे प्रोसीड हो रही है, ये अभी किसी को भी नहीं पता, क्योंकि रिविजिट के जो आदेश दिए गए थे उसका सीधे सा मतलब ये था कि पुनः लिस्ट बनाइए और जो अभ्यर्थी उस मेरिट लिस्ट में आएगा उसको नियुक्ति दीजिए, और जो पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं उनको एक तरीके से सिस्टम में बनाए रखने के लिए पॉलिसी बना करके राज्य सरकार रख सकती है। कहने का मतलब कि फिर से एक तरीके से लिस्ट बनाने की बात थी कि जो आरक्षण में विसंगतियां थी उसको दूर करते हुए पुनः लिस्ट बनाइए और जो भी आरक्षण के प्रावधान है उसको लागू करते हुए लिस्ट बनाइए। ये सभी चीज़ें अभी पहले ही चैलेंज की जा चुकी हैं, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चला गया है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जिसकी डायरी नंबर और केस नंबर में मिल चुका है। जल्द ही वो केस लिस्ट होने जा रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद और लखनऊ हाईकोर्ट में भी इसके संबंध में याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। जो बीटीसी के कैंडिडेट हैं 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद से माननीय कोर्ट की शरण में है और 69,000 से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए अभ्यर्थी लगातार कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं। अब देखना होगा कि ये सब मामले किस प्रकार से निपटते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, वहीं 69,000 से संबंधित अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि अगर शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा तो इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उठ रही मांग के बीच 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ितों ने नई मांग उठाई है। उनका कहना है कि 19,000 सीटों पर आरक्षण गड़बड़ी मामले में उन्हें न्याय दिए बिना नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया तो वह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। यहाँ पर अब देखना होगा कि इन सभी मामलों को राज्य सरकार किस प्रकार से हैंडल करती है, या फिर आपदा में अवसर। नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के वैसे भी राज्य सरकार गंभीर नहीं है और इस प्रकार के वो तर्क दे सकती है कि चूंकि 69,000 का मामला अभी तक निस्तारित नहीं हुआ है इसलिए हम विचार नहीं कर पा रहे हैं। देखना होगा राज्य सरकार का अगला रुख क्या होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।